एलजी के सलाहकार के शर्मा और मुख्य सचिव बीबीआर सुब्रमण्यम ने कठुआ औद्योगिक इकाई क्षेत्र सहित लखनपुर का दौरा कर जायजा लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को जल्द जम्मू कश्मीर में लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं के शर्मा ने कहा कि जरूरी सामान बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को हिदायतों के साथ शुरू कर दिया गया है। पंजाब हिमाचल कितना पुराना है ये सर 2012 में लगा आज पंजाब की सप्लाई शुरू करवाई है। एक्सपेंशन के लिए हमने उसकी फेक लाइन हमने इम्प्रूवमेंट के लिए डाला है। एक्चुअली इसमें थोड़ा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें चीज़ें डाले तो वो हमें साथ में परमिशन दे देनी चाहिए। पावर के लिए हमने अप्लाई किया था बट वहाँ पर and all other simple. हमने यहाँ चेक कर लिया अटेंडेंस देखी, उसके बाद नहीं लिस्ट भी हम उसको जो है ना उसको टिक कर लिया। आपको फाइनल लिस्ट वही बना सामा बना ताकि लेट अंडरस्टैंड पीछे जो बसें खड़ी हैं वो रेडी टू डिस्पैच है। जो आपके देखिए जो पीछे वो रेडी टू डिस्पैच है तो कितने क्राउड है तो ये सर मेट्रो नहीं बढ़ा इनको क्या होता है इनको बैठा देते हैं जब पैसेंजर आते हैं। हाँ ये रादर इनको लाइन में खड़ा करने के हमारा बंदा जा जाके हाँ और पैसेंजर को ट्रक का एक और बाईपास से पीछे के अंदर यार्ड है अंदर से भी ठीक है। और जो लोग 20-25 गाड़ियाँ करी उस साइड में खड़ी कर रखी है मना भी ठीक है। आज का पर्पस ये था कि सभी को जानकारी है कि भारत सरकार ने MHA ने गृह मंत्रालय ने कुछ छूट दी है जिससे कि एक व्यवस्थित तरीके से अन्य राज्यों में फंसे हुए हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं, इनको एक नियंत्रित तरीके से अपने अपने राज्यों में भेजने का व्यवस्था करें। इस संदर्भ में उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने एक अच्छी SOP कल रात को निकाली है। वो SOP जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, सबको मालूम है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक वरिष्ठ अधिकारी होम सेक्रेटरी जो हैं शालीन काबरा, वो पूरे स्टेट को नोडल कर रहे हैं। वो प्रदेश भारत के बाकी सभी राज्यों और UT से संपर्क करके कोऑर्डिनेट करेंगे। 2 राज्यों के लिए, क्योंकि पहले से ही हम लोग छोड़ रहे थे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उनके लिए नोडल ऑफिसर अजीत साहू रहेंगे जो ओवरऑल लखनपुर मूवमेंट का देखभाल कर रहे हैं। हमारी उसमें प्रयास ये है कि अभी तक J&K का परफॉर्मेंस कोरोना के संबंध में काफ़ी अच्छा रहा है, संतोषजनक है।
और हमें विश्वास है कि हम इसी तरीके से अगर चलता रहे इस राज्य को इस महामारी से बचाएंगे। ये जो 40,000 लोग आ रहे हैं, एक तो इनको ये हमारी उम्मीद है करीब 30 और 40,000 के बीच में लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो अभी यहाँ जो हमने निरीक्षण किया, यहाँ की व्यवस्थाएं अभी तक तो अच्छी थी, बल्कि ये जो भीड़ जो आएगी इसको भी एक व्यवस्थित तरीके से निकालें। तो हमारी यहाँ की कैपेसिटी करीब दिन में 3,000 के आसपास है। 3,000 यहाँ पर हमें JKSRTC बसें रखी हुई हैं, दिन में 100 बसें यहाँ से निकलती हैं, कश्मीर को भी, जम्मू के अलग अलग ज़िलों में भी, और इनको वहाँ जाके अपने ज़िलों में सुपुर्दगी में वहाँ के DC के यहाँ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अब एक और लेयर ये आ गया है कि जैसे हिमाचल जैसा राज्य है, ठीक है, वहाँ ये कोरोना का फैलाव थोड़ा कम है, लेकिन कई जगहों से लोग ऐसी जगहों से आएंगे कि जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा है। लोगों ने पेपरों में देखा होगा कि पंजाब ने 2 हफ्ते के लिए एक बहुत ही सख्त से कर्फ्यू लागू कर दी है, क्योंकि वहाँ पर जो कोटा से स्टूडेंट्स या नांदेड़ से कुछ पिलग्रिम्स आए हैं, उनकी काफ़ी संख्या में कल पॉजिटिव्स आए हैं। तो हमारा भी एक चिंता का विषय है, कहीं यात्रियों या रिटर्नीज़ के माध्यम से कुछ कैरियर्स स्टेट में आ जाएं, अगर सिम्टोमैटिक नहीं हो पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि दिन में 3,000 लोगों के हिसाब से निकालेंगे, और एक जो परिवर्तन हम पहले से अभी ला रहे हैं, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, 3,000 लोगों का हर रोज़ इनकी हम 100% कोरोना की टेस्टिंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी क्या थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेकिंग होगी, प्रॉपर टेस्ट, बाकायदा सैंपल लिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर ये हमें पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है या नहीं है। इसमें क्या है, हमको भी निश्चिंता होगी कि इनकी, इसके लिए आज तक इस लेवल हम पहुँचे भी नहीं है। 3,000 की टेस्ट रोज़ सैंपल उठानी होगी, करनी होगी। यहाँ पर NHM के डायरेक्टर हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं। यही बातचीत चल रही थी कि अलग अलग राज्यों के लोगों को अलग अलग तरीके से यहाँ कैसे बांट के भेजें। ठीक है, जांच सर, जांच टोटली फ्री जी, आज तक हमने किसी एक चवन्नी नहीं की। ठीक है जी सर। वो लेबरर जो बाहर फंसे, कब तक उम्मीद करें सर? वो ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारी उम्मीद है कि पंजाब और हिमाचल में करीब 15,000 हमारे भाई बंधु बच्चे फंसे हुए हैं, इनको पहले निकालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बगल में है, इनको लाना आसान है और ऑलरेडी सिस्टम चालू है। इनको पहले निकालेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट बनाया गया हुआ है, लोगों वहाँ एंट्री कर रहे हैं बच्चे कि हम वापस आना चाहते हैं, उनको ग्रुप्स में करके, जैसे हम कोटा से ले आए, चंडीगढ़ हो, अलीगढ़ हो, भोपाल हो, धीरे धीरे ले आएंगे। बाकी स्टेट्स में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि दूरियां भी थोड़ी ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गर्मी है, तो वहाँ से थोड़ी टाई अप करके नोडल ऑफिसर से, तो पहले ये भीड़ जो है करीब 7 दिन तक निकलेगी पंजाब और हिमाचल की, उसके बाद दूसरे राज्यों की। और हमारे तो कुछ फ़ोन तो केरला से भी आ रहे हैं, तमिलनाडु में भी हैं। अब उनके लिए इतना दूर क्या वो लोग बस में आएंगे, सड़क से आएंगे, मुझे विश्वास नहीं कि आ पाएंगे। कुछ व्यवस्था भारत सरकार से चर्चा है, बट ये 7 दिन में ये ग्रुप्स और अगले 7 दिन में दूसरे, करीब 15-20 दिन में ये जो फंसे हुए लोग सबको। लखनपुर से अनिल शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।